हरिओम। आप लोगों का मैं ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में एक ग्रीन एनर्जी के लिए लोगो डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अभी देखो ये जो सर्कल का जो थिकनेस है ये 0.5 आ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, जो भी लाइंस ड्रॉ करता हूँ उसका थिकनेस क्या है 3 पॉइंट आना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, कौन सा भी ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, इधर पेन में आके आपको क्या करना है, इधर 3 पॉइंट पे क्लिक करना है तो ये डिफ़ॉल्ट में चेंज हो जाता है। अभी क्या है, एक सर्कल लेता हूँ। देखो भी इसका थिकनेस क्या है 3 पॉइंट है अभी। सो अभी इसको एक साइज़ देता हूँ मैं। विथ साइज़ में आपको बताने जा रहा हूँ। इसको क्या है, एक 50x50 mm दिया मैंने। अभी क्या है, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, लेके इधर एक स्क्वायर ड्रॉ किया मैंने। अभी इसका जो साइज़ है इसको एक 25x25 देता हूँ। अभी क्या है, और एक इधर स्क्वायर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है इसको 15x15 रखता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इस स्क्वायर को सिलेक्ट करते हुए जो सेंटर में जो ये है इसको होल्ड करके ड्रैग करता हूँ। जैसे इस सर्कल पे अभी देखो इधर क्या है, एज करके स्नैप हो रहा है, इधर क्या है क्वाड्रेंट करके आना चाहिए, तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी ये जो स्नैप हो रहा है, स्नैप क्यों हो रहा है, व्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है, इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके वेल्ड करता हूँ। तो देखो भी ये दोनों वेल्ड हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इस नोड को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे जैसे ही मिड पॉइंट करके स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी इस पॉइंट को मुझे आर्क में लाना है और इस पॉइंट को भी आर्क में लाना है। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट रखते हुए आपको क्या करना है, शेप टूल लेना है, लेके इन दोनों पॉइंट को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इधर विंडोज़ में आके इधर डॉकर्स करके है, इधर आपको क्या है कॉर्नर्स करके है। अगर समझो आपके पास पुराना वर्जन है तो आपको क्या करना है, फिल इट करके ऑप्शन रहता है, उसमें आप कर सकते हैं। अभी के लिए इधर कॉर्नर्स करके है, इसमें आता हूँ मैं। सो इसमें आने के बाद अभी देखो ये जो रेडियस आपको दिखा रहा है इसको अभी मैं क्या करता हूँ, एक 15 mm रखता हूँ। 15 mm रख के इधर अप्लाई करता हूँ। तो देखो भी ऐसे एक कर्व आ गया। अभी इसी तरह क्या इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो शेप टूल लिया है हमने। सो इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इसका जो ये है इसको 5 mm रख के इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखो अभी ये क्या है, ऐसे कॉर्नर आर्क में आ गया। अभी इस स्क्वायर को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाता है। अभी इन दोनों पॉइंट को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ऐसे क्लोज में लाना है इन दोनों पॉइंट्स को। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर स्ट्रेच और स्केल नोड करके है, इसको सिलेक्ट करो आप। सिलेक्ट करके इस सिलेक्शन पॉइंट को क्या है, शिफ्ट को होल्ड करते हुए ऐसे अंदर की तरफ लेना है। तो देखो भी ये दोनों पॉइंट क्या है, ऐसे क्लोज में आ गए। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक ग्रे शेड देता हूँ मैं। इसको एक ग्रे शेड दिया मैंने। अभी इसको एक क्या करता हूँ, और एक ऐसे स्ट्रिप लेता हूँ और इसको भी एक साइज़ देता हूँ मैं। समझो भी इसको एक 20x3 mm दिया है मैंने। अभी शेप टूल लेके इस कॉर्नर को होल्ड करके ऐसे ड्रैग करो आप, तो ये आर्क में आ गया। सो अभी इसको और एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इसको आपको क्या करना है, थोड़ा ऐसे एंगल क्रिएट करता हूँ। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको सेलेक्ट करके C प्रेस करता हूँ तो ये विड्थ में सेंटर में आ गया। अभी इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे नीचे की तरफ लेके माउस राइट क्लिक करता हूँ और एक कॉपी बन गया। अभी इन दोनों को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके एक ब्लैक शेड देता हूँ। सो देखो भी ऐसे ही बल्ब जैसा आपको लग रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इधर एक लीव्स जैसा क्रिएट करना है। तो उसके लिए इधर आता हूँ, ये क्या है फ्री हैंड टूल है, यहाँ पे आता हूँ। अभी देखो इधर क्या है, नोड करके आपको दिखा रहा है, जैसे स्नैप होता है तभी आपको क्लिक करना है। क्लिक करके छोड़ देता हूँ। फिर से यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो आपको नोड करके आ रहा है, इधर क्लिक करता हूँ। सो अभी आपको क्या करना है, शेप टूल लेके इस लाइन के ऊपर राइट क्लिक करके टू कर्व करना है। सो अभी इसको थोड़ा ऐसे आर्क में लेता हूँ मैं, इसको क्या है ऐसे लेफ्ट में लेता हूँ और इस पॉइंट को क्या है ऐसे राइट साइड में लेता हूँ। ये समझ में आ रहा है आपको, ऐसे इस तरह लेता हूँ। सो देखो भी ये थोड़ा लीव्स जैसा आपको लगना चाहिए। तो इतना लेने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको कलर फिल करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर क्या है, इधर स्मार्ट फिल करके है, इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके यहाँ पे एक बार क्लिक करो आप, तो देखो भी ऐसे ये फिल हो गया। अभी इसको साइड में लेता हूँ। अभी इसमें देखो कुछ स्टेप्स को मुझे क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या है शैडो टूल के अंदर कंटूर करके टूल है, इसमें आता हूँ।
अभी इसमें आपको क्या करना है, इधर इनर कंटूर करके है, इसको क्लिक करता हूँ तो देखो अभी इधर आपको क्या है सिंगल स्टेप दिखा रहा है, तो अभी इसको क्या है 2 स्टेप्स रखता हूँ और इसका थिकनेस भी आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो अभी के लिए इसको क्या है 2 mm रखा है मैंने। अभी इसमें जो शेड है इसको चेंज करता हूँ मैं, समझो अभी इसको ग्रीन कलर दिया मैं। अभी देखो ये लाइट ग्रीन आ रहा है, ग्रीन में थोड़ी देर तक होल्ड करना, आप होल्ड करके इधर क्या है नंबर ऑफ शेड्स आ गए, इसमें डार्क शेड देता हूँ और जो कंटूर का जो कलर है इसको अभी मैं क्या करता हूँ इधर क्लिक करके आपको क्या करना है ग्रीन देना है। तो इधर पैलेट में आता हूँ मैं, इसमें आता हूँ, इसमें आके आपको क्या करना है, अभी देखो ये RGB कलर नहीं दिखा रहा है, अभी इधर मैं RGB पैलेट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या है इधर क्लिक करके इसको क्या है RGB करता हूँ। अगर आप चाहे तो CMYK के भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इधर ग्रीन दिया मैं, अभी इसको अभी मैं क्या करता हूँ क्लोज करके इधर आपको क्या करना है राइट क्लिक करके ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करने से देखो ये अलग हुआ है, एक बार इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर लेना। सो अभी मैं क्या करता हूँ इस स्टेप को थोड़ा लेफ्ट में लेता हूँ, इसको भी क्या है थोड़ा कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे लेफ्ट में लेना है। अभी इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल G करता हूँ तो एक ग्रुप हुआ है। अभी देखो इस नोड को होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, जैसे इधर क्या है नोड करके स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ देना है। अभी इसको शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ गया। अभी इस लाइन को क्या है डिलीट करता हूँ मैं, इस लाइन को डिलीट किया मैंने। अभी इस डॉकर को भी क्लोज करता हूँ। सो अभी देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को कट करना है मुझे, तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, आप सिलेक्ट करके शेप टूल लेना है, लेके इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ मैं। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है इधर ब्रेक कर्व करके है इधर क्लिक करना है, तो देखो भी ऐसे ब्रेक हुआ है। अभी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को डबल क्लिक करता हूँ तो देखो भी ये लाइन क्या है ऐसे ब्रेक हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको एक आर्टिस्टिक मीडिया टूल से एक स्ट्रोक देना है मुझे, तो यानी यहाँ से थिन होते हुए ऐसे थिक आना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ इधर आर्टिस्टिक मीडिया टूल करके है, इसमें आता हूँ। इसमें आके आपको क्या करना है इधर आके कौन सा भी आप इधर दे सकते हैं। सो देखो अभी ऐसा आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ इस स्ट्रोक को देता हूँ। सो ऐसा आ गया। अभी यानी हमको जो थिकनेस क्या है यहाँ पे आ रहा है, हमको इस एंड पे आना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ शेप टूल से इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है इधर रिवर्स डायरेक्शन करके है, इसको क्लिक करना है। तो देखो भी ये रिवर्स में आ गया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ शिफ्ट पेज अप करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ है और इसका थिकनेस क्या है मुझे रिड्यूस करना है। तो उसके लिए अभी इधर इसका साइज क्या है 2 mm रखता हूँ मैं, 2 mm दिया मैंने, यानी थोड़ा थिन लग रहा है तो इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ मैं। समझो भी इसको 3 mm रखा है मैंने, 3.5 रखा है। सो ये समझ में आ रहा है आपको। अभी मुझे यहाँ पे एक लीव्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे एक सर्कल लेता हूँ। सर्कल लेने के बाद आपको क्या करना है फ्री हैंड टूल लेके यहाँ सेंटर से यहाँ तक एक क्वाड्रेंट तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन ड्रॉ करके आपको क्या करना है इस सर्कल को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे क्वाड्रेंट पे ऐसे होल्ड करके ड्रैग करके इस लाइन के सेंटर में स्नैप होने के बाद माउस राइट क्लिक करना है। अभी इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अभी इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है इधर इंटरसेक्ट में आना है। इंटरसेक्ट यानी ये जो सेंटर में जो पोर्शन है ये कॉपी बन जाता है। अभी इन दोनों को डिलीट करता हूँ मैं। अभी इसको थोड़ा ऐसे और एक बार क्लिक करके इसको एक एंगल दे देना आप। अभी इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ मैं, इसको ऐसे इंक्रीज किया मैंने। अभी इसको क्या है यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लेके माउस राइट क्लिक करता हूँ, इसको एक लाइट ग्रीन देता हूँ और इसको आपको क्या करना है थोड़ी देर तक होल्ड करके इधर क्या है एक डार्क शेड देता हूँ। अभी देखो ये जो इनर ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करके इसका आउटलाइन रिमूव करता हूँ। इधर क्रॉस मार्क पे राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन करना है। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ। सो अभी मैं क्या करता हूँ इस नोड को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ। जैसे इधर स्नैप होता है इस एज पे स्नैप होने के बाद क्लिक छोड़ना है आपको। इसको और एक बार क्लिक करता हूँ, क्लिक करके थोड़ा एंगल देता हूँ मैं। सो एंगल देखिए और एक बार आप क्या करो इस नोड को होल्ड करके इधर सेंटर में लाना है। थोड़ा साइज भी इंक्रीज करता हूँ मैं। अभी इसी तरह क्या है और एक इधर कॉपी कर लेता हूँ। इसको आप क्या करो हॉरिजॉन्टल मिरर करो। अभी मिरर करने के बाद फिर से इस नोड को होल्ड करके यहाँ पे लाता हूँ मैं। सो देखो अभी इसको अगर आप चाहे तो इसको पोइंट को यहाँ पे लाना है। अभी इसका एंगल आप ऐसे दे सकते हैं। सो देखो अभी ये समझ में आ रहा है आपको। सो अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल G करता हूँ तो ये ग्रुप हो गया। सो इस तरह क्या है आप एक ग्रीन एनर्जी का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।